नहीं, कोई नहीं मेरा, एक लड़की और कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं बस भाई नहीं मन कोई नहीं। अभी आप कहाँ रहती हैं, किसके साथ रहती हैं आप? बेटी के साथ रहते बेटी हैं? के साथ बेटा नहीं आपके? कुछ नहीं महाराज मेरे। सबसे पहले मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जितने भी स्टाफ हैं सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छा स्टाफ है हमारे यहाँ, एक एक बार बोला गया और सब ने भरपूर सहयोग दिया है। और मैं सभी लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, नया साल कल आ रहा है, ऐसी मदद करिए, साल आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ना कौन बोलूं, कल लाऊं तुम्हें जबरदस्ती सूचना सर से बात करो। गरम पट्टी से नहीं होगा, फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर है, पूरा फ्रैक्चर है, पूरा दोनों फिलहाल सब कर दिया है। बस इसका इलाज अब देहरादून ही हो रहा है ना, बाकी सारी व्यवस्था हमने कर दी है। दोनों हड्डी ने, एक हड्डी भी नहीं है, दोनों हड्डी फ्रैक्चर है। अरे घर नहीं जा पाएंगे, इसीलिए तो पूरी व्यवस्था हमने कर दी है, गाड़ी हमने कर दी है, पैसे हमने कर दिए हैं। बस एक आदमी चाहिए आप लोग ने, कोई साथ में, पैसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप कोशिश करो कि कल सुबह तक तो पहुंच ही जाइए, है ना, किसी भी हाल में आ जाइए। देखिए हम सब लोग भी, हम तो इनको जानते भी नहीं है, फिर भी हम सब लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि इनका इलाज हो जाए। गर्म पट्टी से उनका इलाज संभव नहीं है, दोनों हड्डियां पूरी तरह से फ्रैक्चर हैं। गर्म पट्टी वाला अगर होता, इतना सरल मामला होता, तो हम क्यों उसको जटिल बनाते, हम तो कर देते उसको, है ना, और घर तक भी छुड़वा देते, ऐसी बात नहीं थी। अगर आप पक्का वादा कर रहे हो कि आप कल सुबह तक आ जाओगे तो हम यहीं रख लेंगे इनको। हाँ, एम्बुलेंस भेजेंगे। जब किसी ने साथ नहीं दिया तो हॉस्पिटल स्टाफ, जो नौगांव स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव है, उन्होंने साथ दिया। वो भगवान बनकर इस साल के अंतिम दिन में 31 आज आप सभी लोग मना रहे होंगे और तरीके से खर्चे कर रहे होंगे, हर चीज़ पे आप जश्न मना रहे होंगे। वहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव है, उन्होंने जश्न का एक अनोखा तरीका और अनोखी जो मिसाल दी है इस समय, वो आपके साथ हम सीधा लाइव प्रसारण स्वास्थ्य केंद्र नौगांव से कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ माता जी हैं जो लाखा मंडल के आसपास के निवासी हैं, नरियुंगा, उन्होंने बताया है कि नरियुंगा के निवासी हैं। और इनकी जो एक बाइक एक्सीडेंट में इनका जो पाँव है वो फ्रैक्चर हुआ था। माता जी की उम्र जहाँ तक हमें सूत्रों से पता चली अभी तक 80 वर्ष समथिंग है। और जो इनकी बेटी है जो हमारे साथ मौजूद है इस समय, इनकी बेटी है और इनके बच्चे नहीं है, मतलब बेटे नहीं है, लेकिन जो बेटी है इनकी लगातार हेल्प करी है। लेकिन उनके पास भी आपको पता ही है कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे लोकल एरियाज़ में सब लोग ही गरीब हैं और मिडिल क्लास फैमिली से है। तो जब जहाँ तक मेरे सुनने में आया था कि जब इनके इलाज के लिए यहाँ पर उनके पास पैसे नहीं थे और आर्थिक सहायता की इन्हें ज़रूरत थी, तो इनकी बेटी ने एक कदम उठाने की कोशिश करी थी कि वो अपना जो मंगलसूत्र आप इनके गले में देख रहे हैं वो इनको बेचने वाली थी और उस पैसे से अपनी माताजी का इलाज करवा रही थी। जब स्वास्थ्य केंद्र नौगांव के जो स्टाफ है, डॉक्टर है, इनको पता चला तो उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो कि आपको देखने लायक है और आपको एक प्रेरणा देगी। जिस तरीके से आप 31 में या फिर साल के इस अंतिम दिन में जश्न मना रहे हैं, वहाँ इन्होंने जश्न का एक अनोखा तरीका ढूंढा है और उन्होंने हेल्प करी है। लगभग 14,000 से ज़्यादा अमाउंट की इन्होंने हेल्प करी है, जहाँ इन्होंने 100, 200, 500, 1000, 2000 और 5000 तक की जो धनराशि वो एकत्र करी और टोटल मिला के वो 14,000 से ज़्यादा धनराशि हो गई है। और इनकी हेल्प करने के लिए आगे जिस तरीके से नौगांव स्वास्थ्य केंद्र आया है वो काफ़ी तारीफ़ काबिल है। चलिए अब आपको उनके पास लेकर के चलते हैं जिनके साथ एक घटना हुई है और जिनकी मदद नौगांव स्वास्थ्य केंद्र के जो स्टाफ है उन्होंने करी है। इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ उनका परिचय है और क्या कुछ जी नमस्ते आंटी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? गुन्नी। क्या नाम है? गुन्नी देवी। गुन्नी देवी। हाँ। कोखा का तुम रहना हो? थोड़ा न रही कि भी पानी नहीं अच्छो कान रही कि ना मेरी माँ आप बहन नहीं कोई भी होना है कि तुम खुद क्या हुआ इनको? क्या हुआ? ये बाइक में गिरी, तब एक इधर से आई लाइट होकर ना, जो वहाँ जमुना पुल ना, उस जमुना पुल से थोड़ा आगे और वहीं से गिरी।
जमुना पुल के आगे जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ इनका। हाँ जमुना पुल से आगे थोड़ा एक्सीडेंट हुई। एक्सीडेंट हुई। कहाँ लगूं तुम्हारी? मेरी माँ, तुम्हारी माँ लग अपनी गई? माँ मेरी। अच्छा, यूँ इनसे ही बातचीत करना चाहेंगे दादी जी से, क्या कुछ इनके साथ हुआ है। आपका नाम क्या है? स्मृति कहाँ को खो तुम? निर्मात कांडोई की कांडोई की कांडोई का। कांडोई कहाँ हुई तुम्हारे साथ? जरा तुम खड़ंग हुई, तुम्हारी यो एक्सीडेंट खड़ंग हुई, खड़ंग टूटी तुम्हारे बांग। भाई को सो भेल भाई काय भेल कि रुड़ाई देने की। ना रुड़ाई ना ऐसा ही या बाइक ऐसा ही भी तो लाइट टक्कर तो बस मेरे पता ही ना मैं सीधी तब पाँव में फिर टूट गया पाँव? टूट डालो तो मैं कहा जा टूटी ना। हाँ जी। तो आपके घर से कोई आपके साथ और आए? नहीं कोई नहीं मेरा एक लड़की और कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं बस भाई नहीं मंद कोई नहीं। अभी आप कहाँ रहती हैं? किसके साथ रहती हैं आप? बेटी के साथ रहते बेटी हैं? के साथ बेटा नहीं आपके? कुछ नहीं महाराज मेरे एक लड़की है बस। जो हॉस्पिटल वालों ने आपकी मदद करी है ना, आपको पैसों से मदद करी है, आपका इलाज करवा रहे, देहरादून भेज रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या क्या सोचते हैं आप हॉस्पिटल वालों के बारे में? वैसा सोचा मैं चाहत मारा दवाई देने कोई खत्म होने मोर परसों सोच बोलते हैं ऐसे सोच आज सोचो कि जब सबै करी तेरी मदद ना महीना सोचनु माछु महीना सोचनु मेरे तो तुम्हें माई बाप ने जी मदद करी तुम्हें माई बाप ने तो मेरे भाई बंधु माँ बहन तुम्हें भाई बंधु इतने जी ने बेचारी मदद करी मेरा रो मत, जब जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जब घर वालों ने साथ दिया, जब गांव परिवार ने साथ छोड़ दिया, तब जो ये माता जी हैं इनकी हेल्प करने के लिए जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो सामने खड़ा हुआ है। कैसे हॉस्पिटल वालों को कैसे पता चला कि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है? किस प्रकार से उन्होंने आपकी हेल्प करी है? ऐसे जब लाई मैंने तब लोगों ने देखा मेरा चेहरा, लोगों ने सोचा क्यों अकेली, पूछे सबों ने कि तेरे साथ कौन है। मैंने कहा मेरे साथ कौन है, कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, मैं और मेरी माँ। तब क्या बोलना था, ऐसे ही तो बोलना मैंने, और क्या बोलना था आपके पास। तो मैं अकेली हूँ और उसका पाँव टूट गया। तो आपकी मदद के कैसे इनको पता चला कि आपकी मदद करनी चाहिए? जब तुमने करी मदद तभी तो ही, जब तुमने सबने मदद की, जितने तुम यहाँ सबने मदद की, तभी तो हमारा भगवान तो आप ही है। अगर हॉस्पिटल वाले आपकी मदद नहीं करते तो फिर आप क्या करते? कैसे अपनी माता का इलाज क्या करना था, मैंने मर जाती थी और क्या करना था। मैं तो वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती उसको, मैंने क्या करना ही करा। मैं डर के भी मुँह को फूटी डर रखा। आपके घर परिवार रिश्तेदार कोई आपके साथ नहीं है इस समय? कोई नहीं है, और हॉस्पिटल वालों ने साथ दिया है तो सबने फिर साथ कैसे? दिया, अस्पताल वालों ने सबने साथ दिया। मेरे भाई बंधु, मेरे भगवान तुम ही है, मेरे बहन वाली तुम ही, भाई वाले तुम ही, माई चल तुम, मेरे सब कुछ तुम ही, जो ही साथ है। ये जो देख रहे हैं हमारे साथ ये माताजी मौजूद है, और आपको बता दूं कि ये दोनों माताजी हैं और दोनों वृद्ध हैं और दोनों ही यहाँ पर है। इनके साथ कोई तीसरा व्यक्ति इनकी हेल्प के लिए अभी नहीं है। इनको अभी क्या कंडीशन इनकी है, डॉक्टर का क्या कुछ कहना है, डॉक्टर से हम बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर साहब भी मौजूद है। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कुछ कंडीशन इनकी इस समय? माता जी हमारे पास कल शाम को आई थी, सायं करीब माता जी आई, तो जब हमने देखा तो इन्होंने हिस्ट्री दी कि इनको किसी अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मारी है, तो जिस कारण ये यहाँ पे आई। तो पाँव में बहुत सारी सूजन थी और बहुत सारी ये दर्द में करा रही थी, तो तुरंत इनको प्राथमिक उपचार दिया गया। और सुबह मॉर्निंग में जब इनका एक्सरे कराया गया तो दाएं पाँव की दोनों नीचे, घुटने से नीचे की दोनों हड्डियाँ पूरी तरह से टूटी हुई थी, जिसका कि इलाज यहाँ पे संभव नहीं था, जिसका इलाज देहरादून में, क्योंकि माता जी की उम्र भी 80 साल से अधिक है, तो हो सकता है कि उसमें एक माइनर ऑपरेशन हो, क्लोज रिडक्शन हो, जिसमें छोटा ऑपरेशन भी हो सकता है। तो हमने जब माता जी को बताया, जो माता जी के साथ उनकी बेटी आई हुई हैं, वो भी वृद्ध हैं बेचारी, तो हमने उनसे बताया कि ऐसी ऐसी कंडीशन है और आपको इलाज के लिए आगे जाना पड़ेगा। तो इतने में जब हमारे जो ट्रीटिंग डॉक्टर थे वो जब उनको परामर्श कर रहे थे कि या काउंसलिंग कर रहे थे, तो ये बात सामने आई कि माता जी बोल रही कि हम कैसे जाएंगे, कैसे इलाज करेंगे, हम तो अत्यंत और गरीब हैं। और उन्होंने अपना मंगलसूत्र बेचने की बात कही कि चलो हम अपना मंगलसूत्र बेच के उनका इलाज करेंगे। तो हम सभी ने, जैसे मुझे मालूम हुआ, तो हम सभी ने निर्णय लिया कि क्यों ना कुछ 31 है, साल आज बीत रहा है, तो एक अनोखी पहल की जाए। तो मैंने सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों को बुला के चर्चा की, तो सभी ने इस बात पे बड़ा हाथों हाथ लिया, बड़ा गर्मजोशी से कि नहीं चलो हम कुछ ना कुछ अपनी जेब से जितना जिससे हो पाएगा उतना सहयोग करते हैं। तो इस हिसाब से
और इस बीच हमने माताजी के परिवारजनों से भी बहुत संपर्क करने की कोशिश करी, पर उनका रेस्पॉन्स, वैसे तो इनके परिवार में इनके दामाद ही हैं, पर उनका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा नहीं था। वो बोल रहे हैं अभी आऊँगा, दिन तक आऊँगा, कल आऊँगा, अब आते हैं या नहीं आते हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अपने ही स्तर से मतलब इनके लिए सरकारी निःशुल्क वाहन उपलब्ध करवा के इनको देहरादून भेजते हैं और साथ में आर्थिक सहायता से जितनी संभव मदद की जाए उतनी इनकी मदद करते हैं। जी, जिस प्रकार से लोग 31st पे एंजॉय कर रहे हैं और तरीके से खर्च कर रहे हैं, आपने जो इनिशिएटिव लिया है और एक बुजुर्ग महिला की मदद करी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोगों को क्या संदेश रहेगा आपका? लोगों को यही संदेश रहेगा कि जितनी हो सके तो आपस में जो दुखी हैं, पीड़ित हैं या जिनका कोई नहीं है तो उनका सहारा बने। एक आपकी एक छोटी सी हेल्प लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ यहाँ और भी स्टाफ मौजूद है, आपसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। आपका परिचय सबसे पहले मैं जानें। डॉक्टर हरदेव पंवार। जी, ये शाम को जो है यहाँ पे आए थे तो मैंने ही देखा था इनको, इनके जो है दोनों फ्रैक्चर थे, इनके साथ में कोई नहीं थे। बस तो इनको बोला हमने कल जो है आपको जो है कल भेज रहे थे इनको, तो एक्सरे जो है आज हुआ इनका। एक्सरे देखा हमने कि इनके जो है दोनों टिबिया फिबुला दोनों फ्रैक्चर है, इसलिए इनको आगे भेजना है इस रेफर। साल के अंतिम दिन की जो ये पहल आप लोगों ने करी है, नौगांव स्वास्थ्य केंद्र ने करी है, इसके बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? लोगों के लिए यही संदेश है कि एक दूसरे की जो है हेल्प करनी चाहिए। जी, थैंक यू। जी, हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद है। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम संजय प्रकाश जोशी, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ यहाँ पर। ये माता जी कल शाम को आई थी यहाँ पर, सुबह इनका एक्सरे हुआ तो इनके काफ़ी बता रहे हैं कि काफ़ी हड्डी फ्रैक्चर है। बस यही है, बाकी इनको अब नीचे देहरादून भेजेंगे, जी, वहीं पर किस इनका प्रकार से हेल्प करी है? कितने की हेल्प आप लोगों ने करी है? जो जिससे जन बन पड़ा, किसी ने 1000 दिए, 500, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, जिससे जितना बन पड़ा। तो आपको ये पहल कैसी लगी है? आपको लोगों के क्या संदेश रहेगा? अच्छी है पहल, अच्छी है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जी, बस ये। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ और भी स्टाफ मौजूद है, आपसे भी हम जानना चाहेंगे किस प्रकार से आपने इस पहल में सहयोग किया है लोगों का। आपका परिचय हम दें। मैं डॉक्टर जगदीप बिष्टू यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एज एमओ अभी काम कर रहा हूँ। जैसे हमें पता लगा कि ऐसी ऐसी बात है तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया, तो हमने सारे स्टाफ से पर्सनली जाके सबसे रिक्वेस्ट की कि ऐसी ऐसी बात है। सबने बहुत ही इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है। और मैं तो हमेशा सभी लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि जैसा कि लोग कमियाँ निकालने से बजाय हेल्प करें तो ज़्यादा बेटर हम स्वास्थ्य में फोकस कर पाएंगे। जी, मैं भी उस समय वहीं थी जब इनके परिवार वालों से बातचीत हो रही थी, जिस प्रकार से इनकी फैमिली का रिस्पांस था। क्योंकि कहने की बात है कि इनके बेटे नहीं थे, तो जो दामाद है उनका भी रिस्पांस अच्छा नहीं था और शायद आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि लोग ऐसी हेल्प कर पाए। इनकी फैमिली भी बोल रहे हैं कि गर्म पट्टी करके इनको घर लेके आओ, लेकिन जो माता जी है उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है और उनको जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हमारे साथ यहाँ और भी मौजूद है स्टाफ। जी सर, आपका स्वागत है। आपका परिचय हम पहले जानना जी, चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे हॉस्पिटल में स्वागत है। जी, मैं एक्स-रे टेक्नीशियन अंकुर बडोनी। सुबह जब मुझे ये पता लगा कि माता जी कल हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तो हमने सबसे पहले इस विषय में बात की। मैंने इनका एक्सरे किया, इनकी दोनों टिबिया फिबुला बोन फ्रैक्चर है। तो हमने इस विषय में सर से बात की, तो सर ने कहा कि इसमें हम कुछ आर्थिक सहायता जो है मदद करेंगे। तो सब लोगों ने कलेक्शन किया, जितने भी हमारे हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं सभी ने कलेक्शन किया और जितना जिससे हुआ सब ने आर्थिक रूप से सहायता की। धन्यवाद। इस स्वार्थ से भरे दौर में अगर कोई डॉक्टर्स या फिर कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्टाफ ऐसी मदद कर रहा है तो अपने आप में काबिले तारीफ़ है और एक उदाहरण है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि सिर्फ खुद से मतलब रखो और समाज में कोई भी अच्छाई नहीं बची है। तो देखिए, अच्छाई यहाँ भी बची। एक तरफ जहाँ पर इस समय जो स्वास्थ्य को या फिर कह सकते हैं हम डॉक्टरों को लोग किस किस प्रकार से नाम देते हैं कि डॉक्टर ये करते हैं वो करते हैं, उनको पैसों से मतलब होता है या फिर पैसों के लिए वो काम करते हैं, वहाँ पर आप लोगों के मुंह पे सीधे तमाचा है कि कोई डॉक्टर ऐसे भी कर सकते हैं, कोई स्वास्थ्य केंद्र इस प्रकार से भी जो है इनिशिएटिव कर सकता है और इस प्रकार से भी लोगों की हेल्प कर सकता है। आपके लिए विशेष रिपोर्ट आज की है क्योंकि आज 31 है और इस साल का 2025 का अंतिम दिन है। आप सभी लोग अपने घरों में खुशियाँ मना रहे होंगे और जश्न मना रहे होंगे, पैसे जमकर खर्च कर रहे होंगे, लेकिन इन डॉक्टरों ने, इन स्टाफ ने, इस स्वास्थ्य केंद्र ने जिस प्रकार से अपने पैसे का, अपने
इस 31 को एक यादगार 31 बनाया है, इस साल के अंतिम दिन को यादगार बनाया है, वो हम आपके साथ सीधे साझा कर रहे हैं किस प्रकार से इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और माताजी की मदद करी है। आपको जो सामने नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उस पर भी कांटेक्ट करके इनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये कहाँ है, किस हाल में और क्या इनकी हेल्प हो सकती है। बने रहिए हमारे रिपोर्ट में, इस 2025 के अंतिम दिन की एक खास रिपोर्ट आपके साथ। नमस्कार।